चर्चित लेखपाल पर भ्रष्टाचार का एक और गंभीर आरोप। कन्नौज में चर्चित लेखपाल कौशल पांडे के रोजाना नए भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। लेखपाल से पीड़ित एक अधेड़ करीब 5 साल से अपनी जमीन पर कब्जे के लिए अफसरों के चक्कर काट रहा है। उसका आरोप है कि रिश्वत न देने के कारण लेखपाल ने अवैध कब्जा नहीं हटवाया था। छिबरामऊ तहसील में तैनात सत्ता के करीबी लेखपाल पर अब क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी आनंद तिवारी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मेरी निजी जमीन पर शिवानंद ने अक्टूबर 2019 को लेखपाल कौशल पांडे के सहयोग से कब्जा कर लिया था, जिसकी शिकायत तहसील से लेकर जिलाधिकारी तक की गई। डीएम के आदेशानुसार राजस्व लेखपाल की लगाई गई जांच रिपोर्ट में कब्जे की बात सही निकली थी और जमीन आनंद को दिलाने के आदेश थे, लेकिन शिवानंद अपनी दबंगई के चलते किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। उसने कहा कि कौशल पांडे लेखपाल के कारण वह आज अपनी जमीन पर निर्माण नहीं करवा पा रहा है। आनंद का कहना है कि इस साल 2019 में कौशल पांडे को रिश्वत देने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण उसने जमीन पर फर्जी तरीके से शिवानंद का कब्जा करवा दिया। उसकी जगह आए दूसरे लेखपाल हरि नारायण सिंह ने एक बार प्रार्थी को अपने आश्वासन में लेते हुए कहा कि ईंट सीमेंट मंगा लो, तब तक रिपोर्ट लगा दे। उसका कहना है कि लेखपाल द्वारा जमीन कब्जा मुक्ति कराने के लिए रुपए खर्च करने की मांग की गई। रुपए न देने के कारण आजकल कहकर समय काट रहे हैं, जिस कारण प्रार्थी को मौके पर कब्जा नहीं मिल पाया है। उसने डीएम को लिखे पत्र में कहा कि अगर आप कहें तो कहीं से कर्ज ले रुपए देकर अपनी जमीन कब्जा मुक्त करा ले। पहले से भी राजस्व लेखपालों द्वारा प्रार्थी को इधर उधर अधिकारियों के चक्कर लगवाकर आर्थिक रूप से कमजोर किया गया, जिससे लाखों रुपए कर्ज भी हो गया है। उसने डीएम से अनुरोध किया कि जमीन को लेखपाल एवं पुलिस प्रशासन द्वारा पूर्व में लगाई गई जांच आख्या के आधार पर टीम गठित कर कब्जा मुक्त कराने की कृपा करें। हमारी ये जमीन कौशल पांडे ने इसलिए कब्जा कराई है कि 2019 में एक इन्होंने एंटी भूमाफिया अभियान चला था। उन्होंने जमीन सबकी पैमाइश करके और ये कहा था कि हमने जमीन कब्जा मुक्त करा दी। वो आज दिन तक जितने भी लेखपाल आए सभी ने यही रिपोर्ट लगाई, लेकिन मौके पे आज भी जमीन गौचरा की और जो अम्बेडकर पार्क वगैरह ये ज़मीन आज भी कब्जे में है। और ऐसे ही कर करके सारी ज़मीनें जहाँ भी जाते हैं और हम तो हमारा कहना है कि इनकी सारी संपत्ति की जांच हो। और कौशल पांडे की और इस समय ये लेखपाल नहीं है आपके यहाँ के, इस समय ये कहाँ के? अब ये करीब आधा तहसील चला रहे हैं। आधी तहसील? और क्यों नहीं, अभी हमने एक एसडीएम साहब को कागज दिया, उसमें 7 मौजा हैं इनके पास में, तो 7 मौजा में ये शोषण कर रहे हैं सभी का। 7 मौजे हैं लगभग? हाँ, लगभग 7 मौजे हैं। साइकिल दुलवा मजपुरवा ये सारे लगा करके 7 मौजे हैं इनके पास। आनंद तिवारी। कहाँ रहते हैं? रसूलपुर रहते हैं। क्या मामला है कोतवाली में आप दौड़ रहे हैं? अरे हम दौड़ रहे हैं 2019 से। 19 से दौड़ रहे हैं। कौशल पांडे लेखपाल ने हमारी जमीन मेरे पे बच्ची को कब्जा करवा दी थी। कब? 2019 में। तब से हमने बराबर प्रार्थना पत्र इसको मेरे यहाँ से ट्रांसफर भी किया गया था लेखपाल को और कार्रवाई भी हुई थी। इसने जबरदस्ती कब्जा नहीं छोड़ा था, यानी हम चार्ज नहीं छोड़ेंगे, इसके कार्रवाई भी की गई ने की थी। उसके बाद कौशल के विरुद्ध और उसको कौन एसडीएम था आपके उस समय? देवेश गुप्ता। देवेश कुमार। और उसके बाद हम लखनऊ गए तो मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, तब भी कार्रवाई करने को कहा गया, लेकिन यहाँ के जो निचले अधिकारी हैं सही कर्मचारी आदर्श के हैं, वो सारा लोग उनका मिली भगत चलती है। नहीं तो 2019 से ये फरवरी, आज 22 फरवरी हो गई। सारी रिपोर्टें मेरे पक्ष में लगी, हमको कब्जा मुक्त जमीन दिलवा दी गई तो तुम्हारा कब्जा मुक्त हो गया है, लेकिन फ्रंट पर अभी तक कब्जा नहीं दिलवाया गया है और हम बराबर प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। कौशल से बातचीत हुई दोबारा, क्या कहना? क्यों? कौशल ने बोला था कि जो हमको एसडीएम साहब सीओ सामने कब्जा कराने के लिए भेजा है, हमने करवा दी। उसकी ऑडियो वीडियो हमारे पास है, हम आपको दे देंगे, मोबाइल भेजेंगे। और मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया, उनमें जितने भी आज आपने जो एप्लीकेशन दिया है, जो उसमें भी कौशल पांडे क्या आदेश दिया है? ये कहा है कि कब्जा मुक्त कराना है। भाई जब कब्जा दे दिया है कि जमीन कब्जा मुक्त हो गई है तो फ्रंट पर कब्जा मुक्त कराएं और जो विक्रेता ने जमीन खरीदी है उस पर कार्रवाई करें जिसने जमीन बेची है।